Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is critical angle and total internal reflection. क्रिटिकल एंगल तो हमारे पास क्या होता है, जब लाइट हमारे पास इंटर होगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी हमारे पास ग्लास से एयर इंटर हो रही है एयर में, तो हमारे पास जो बैंड होती है एयर जो रेज बैंड होती है वो होती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, जो ही हमारे पास हम बेंडिंग को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो वो स्टेज जब हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी हमारे पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगी, तब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो हमारे पास जो लाइट होगी वो मस्ट ट्रेवल करेगी फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली लेस डेंस मीडियम। तो हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल में होगा वो लाइट कहाँ से मूव करेगा, डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में इंटर होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब हमारे पास क्या होते हैं क्रिटिकल एंगल में हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होती है। तो हमारे पास हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट होता है, जब वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर हो जाएगा देन दी क्रिटिकल एंगल, तब हमारे पास क्या होती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, और हमारे पास क्या होती है, जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन दी सेम मीडियम। तो ये हमारे पास फिनोमेना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंसर मीडियम से रेज जाती है रेयर मीडियम में, तो हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड हमारे पास जो इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमारे पास ग्रेटर होगा देन क्रिटिकल एंगल, तब हमारे पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और रेज हमारे पास क्या होती है, बेंड हो जाती है इनटू सेम मीडियम, यानी हमारे पास डेंसर मीडियम से रेज दोबारा डेंसर मीडियम में आएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि लाइट हमारे पास हमेशा इंटर होगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मस्ट बी हमारे पास ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम। एप्लीकेशन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। तो हमारे पास जो प्रिज्म होता है ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, वो में क्या होते हैं, वो उसके 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, और हमारे पास उसके क्या होते हैं, ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। तो जो ट्रायंगुलर सरफेस है उसके हमारे पास क्या होते हैं, वन एंगल ऑफ 90 डिग्री होता है, और अदर 2 हमारे पास क्या होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। तो जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है वो हमारे पास क्या है, 42 डिग्री है। तो जो लाइट हमारे पास इंटर होगी प्रिज्म के परपेंडिकुलरली, तो ये इमिट करती है हाइपोटेन्यूज एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री पर मीट करेंगे, यानी इसके जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। तो जो हमारे पास लाइट होगी, लाइट रेज वो अंडर हो जाएगी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, और हमारे पास जो ये रिफ्लेक्टेड रेज स्ट्राइक करती हैं अदर फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली, और हमारे पास क्या होती है, कम आउट हो जाती है अनरिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रिज्म, यानी प्रिज्म से अनरिफ्लेक्टेड ये
कम आउट हो जाती है। तो ये फिनोमिना हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है ऑब्जेक्ट को, जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट विच आर अबव द लेवल ऑफ द व्यूअर आर विच कैन नॉट सीन डायरेक्टली। तो उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पेरिस्कोप इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है और ये हमारे पास यूज़ होता है टैंक में, सबमरीन में। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, पेरिस्कोप में हमारे पास ट्यूब होता है और 2 रिफ्लेक्टेड प्रिज्म होते हैं एट द बोर्ड एंड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 रिफ्लेक्टेड प्रिज्म होते हैं बोर्ड एंड पे। तो हमारे पास जो लाइट होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट प्रिज्म, यानी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके हमारे पास आती है फर्स्ट जो प्रिज्म है वहाँ से। तो फर्स्ट प्रिज्म क्या करता है, सेंड करता है लाइट टुवर्ड दी सेकंड प्रिज्म, यानी हमारे पास यहाँ पे सेकंड प्रिज्म होगा, वहाँ पे इसको सेंड करेगी। और ये किस वजह से होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। सेकंड प्रिज्म हमारे पास इस लाइट को सेंड करेगा टुवर्ड व्यूअर, यानी वो हमारे पास जो ऑब्जर्वर होगा उसके टुवर्ड हिम, तो उसके तरफ उसको सेंड करेगा। और हमारे पास जो ऑब्जर्वर होगा या व्यूअर होगा वो एबल होगा टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। मिराज हमारे पास क्या होता है, नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमेना है जिसमें हमारे पास इन्वर्टेड इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट के जो हमसे कुछ फासले पे होता है, यानी रोड पे या डेजर्ट पे उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है ड्यूरिंग समर डेज। तो हमारे पास मिराज में क्या होता है, जब हॉट समर डे होता है तो ड्यू टू सन हीट हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड क्या हो जाता है, वो हीटअप हो जाता है। और जब ग्राउंड हमारे पास हीटअप हो जाता है तो ये ग्राउंड की जो अबव एयर होती है वो भी हमारे पास ग्राउंड की वजह से हॉट हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास बाकी जो एयर होती है वो कूल होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड एयर। तो हमारे पास जब लाइट इंटर होगी तो हमारे पास जो लाइट मूव करती है थ्रू द कोल्ड एयर इनटू अ लेयर ऑफ हॉट एयर, तो हमारे पास क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कोल्ड एयर से हमारे पास रेज हॉट एयर में जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। और हमारे पास जो आइज़, हमारे पास जो ट्रेवलर होता है उसके आइज़ में जब रेज इंटर होती है तो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनता है। कोई भी हमारे पास ट्री वगैरह हो गया उसके इमेज बनता है। तो इस वजह से हमारे पास जो सैंड होता है वो हॉट समर डेज में हमें लेक या पॉन्ड की तरह दिखाई देता है। सेम हम जब हॉट समर डे में ट्रैवल करते हैं तो जो रोड होता है वहाँ पे हमें वाटर वगैरह नज़र आता है, एक्चुअली वो होता नहीं है। तो ये किस वजह से होता है, मिराज की वजह से होता है। और ये हमारे पास मिराज क्यों होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। फिश हमारे पास फिश आई व्यू, तो हमारे पास फिश आई व्यू भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी हमारे पास जो लाइट पास होगी फ्रॉम वाटर टू एयर तो ये बेंड होती है अवे फ्रॉम दी, हमारे पास वाटर से एयर में जाएगी तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा देन 48 डिग्री, यानी वाटर के क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास जो फिशेस होती है या जो सी ड्राइवर होते हैं उसको जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नज़र आते हैं बॉटम पर। और हमारे पास क्या होते हैं, जो वाटर के आउटसाइड ऑब्जेक्ट होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं।